गुड इवनिंग। इवनिंग तो नहीं बोल सकता, रात हो गया है क्योंकि अभी हम लास्ट ट्रेन 11:20 में अगर वो कैंसिल हो गई तो यहीं फंस जाएंगे। 20 हो चुके हैं। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह सुबह दुकान खोल लिया हूँ, पूजा वगैरह कर लिया हूँ और बैठा था। अभी बैठे बैठे कल का हिसाब देख रहा था कि कल का क्या हिसाब हुआ है, कल कितना बिक्री हुआ है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 700-800 रुपये का कल बिक्री हुआ है। इतना बिक्री में कुछ होता नहीं यार, इतना दुकान का खर्चा ही है ना कि 700-800 रुपये में बिक्री में खर्चा निकल जाए, वही बहुत बड़ा बात है। तो सुबह सुबह दुकान कर लिया हूँ, बैठा हूँ। तो अगर आप हमारी पिछली वाली वीडियो देखते हैं तो बारिश के समय में दुकान के बाहर में कितना पानी जम जाता था, उसके लिए रास्ता बन रही है। दिखाता हूँ कोई कैसा रास्ता बने। यहाँ पर ये ऊंचा हो रहा है, यानी कि ये जो पोजीशन है ये वाला, ये 10 इंची करके, यानी 10 इंची का ढलाई हो रहा है। पहले इधर हो रहा है, उसके बाद उधर होगा। ठीक है, तो ये इतना जगह इसलिए छोड़ा गया कि उसको लास्ट में कंप्लीट करा जाएगा। अभी दुकान के बाद उतना सामान लगा नहीं पाता हूँ, ये वाला इस साइड में और इस साइड में बस इतना ही सामान लगाया हूँ। जो नीचे में लगाया था वो नहीं लगाया हूँ। उधर भी ढलाई हो रहा है, उस साइड में ये रास्ता पूरा लंबा सा ढलाई होते चला जा रहा है। वीडियो अपलोड करना है तो कल वाले वीडियो को मैं अभी एडिटिंग करूँगा, एडिट करके अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ा देर के बाद। तो अभी भाई दुकान पर आ चुका है और मम्मी ने खाना भेज दिया है। खाने के साथ में आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं यूट्यूब का ऐसे ही स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो एक मोटिवेशनल वीडियोज़ आया, तो मैंने देखा। तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में था, वीडियो का जो थॉट्स उठाए गए हैं वो था, एक किताब थी, किताब नाम का ईट दैट फ्रॉग, उस किताब से थी। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये ईट दैट फ्रॉग है क्या। ये किताब में तो यार बहुत कुछ सुनने को मिला और जो उसके हिसाब से बोला गया था काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने उसे अमेज़न से ऑर्डर कर दिया। तो वो 2 दिन बाद आज आ चुकी है। तो भाई जब घर से आ रहा था तो मैंने बोला कि भाई वो किताब लेते आना। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो किताब कैसा है और उसका अनबॉक्सिंग भी करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खुद के पैसे से कोई किताब ख़रीदा हूँ मोटिवेशनल, जो पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं किताब खरीदा नहीं हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं कि यार किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। तो मैं भी खरीदा हूँ और मुझे एक्चुअली मैं इसलिए नहीं खरीदा हूँ कि सबके पास है तो मेरे पास है, लेकिन मुझे पढ़ने का मन है। मैं पढ़ना चाहता हूँ डेली, 1-2 पन्ना डेली पढ़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यार क्या लाइफ में चेंजिंग हो रही है। तो आपको दिखाता हूँ पहले कि वो बुक कौन सा है। मैं इसका हिंदी वर्जन मंगाया हूँ और इसका इंग्लिश वर्जन में आता है ये बुक, बट मैंने इसका हिंदी वर्जन मंगाया। कितना खोजने के बाद ये हिंदी वर्जन बुक मिला है मुझको। तो इस बॉक्स में वो किताब आया है। मैं सोचा किताब थोड़ा मोटा होगा, बट किताब मोटा था ही नहीं यार, ऐसा बुक है। सबसे बड़ा मुश्किल काम सबसे पहले ये ब्रायन ट्रेसी का है, जिसको हिंदी में अनुवाद किए हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। ठीक है, तो मोर देन 1.6 मिलियन कॉपीड सोल्ड, यानी सोच सकते हैं कितना बढ़िया किताब है ये। 1.6 मिलियन किताब जो है वो बिक चुका है ऑलरेडी। तो मैंने इसका हिंदी वाला वर्जन लिया हूँ और अब मैं डेली इसको 2-3 पेज पढ़ूँगा और अपने लाइफ में देखूँगा क्या बदलाव हो रहे हैं। तो आपने देखा कि वो किताब आ चुकी है। भाई मैंने उससे पढ़ा, लगभग 20 से 25 मिनट मैंने पढ़ा उससे। लगभग 5-6 पन्ना पढ़ लिया हूँ। ठीक है, तो 6 पन्ना में एक बात समझ में आया कि जो ऑथर है वो ब्रायन ट्रेसी है। वो जब 13 साल के थे तो काम करने लगे। घर की स्थिति ख़राब थी, पढ़ने में उतने अच्छे थे नहीं, बोल के काम करने लगे। पढ़ने में उतने अच्छे थे नहीं तो उन्होंने क्या किया, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद काम धंधा खोजने लगे। तो उन्हें एक शिप में काम मिली। वो जो पानी की शिप होती है, अलग अलग कंट्री में जाकर उन्हें घूमने को बहुत मिला। तो वो बोल रहे हैं कि 8 साल मैंने वो पानी वाले शिप में काम किया। 8 साल में मैंने लगभग 8 महाद्वीप घूम लिए थे। घूमने के बाद फिर वो जब उनको नौकरी नहीं मिली तो वो सेल्स लाइन में आए। घर घर जाकर सेल्स में कपड़ा बेचे, मेरे घर घर जाकर सेल्स में सामान बेचे हैं। उसके बाद उन्होंने एब्जॉर्व किया कि मैं कम सेल कर पा रहा हूँ और बाकी जो मेरे दोस्त हैं या फिर जो लोग हैं वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने क्या किया, जो ऊपर में बैठे हैं जो ज़्यादा सेल कर रहे हैं उनसे पूछा कि भाई आप कैसे कर रहे हो ज़्यादा सेल, मुझसे तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया, जो उसे उन्होंने फॉलो किया और एक स्टेप ऊपर चले गए। फिर जब वो स्टेप ऊपर चले गए तो ऊपर वाले व्यक्ति से पूछे कि भाई तुम लोग कैसे अच्छे काम करो और मैं कैसे अच्छा काम कर सकता हूँ, क्या सुधार कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे करो, ये काम को इस तरीके से करो। उन्होंने उस तरीके से किया और फिर वो ऊपर चले गए। तो वैसे करके आगे बढ़े। तो वो किताब में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपने लाइफ में सही काम को सही तरीके से करना चाहिए।
तो ही आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर सही काम को आप गलत तरीके से करते हो तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी तक मैंने इतना ही सीखा। तो जैसे जैसे मैं सीखता हूँ मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगा कि क्या है उस बुक में और आज मैंने क्या पढ़ा। तो अभी इस वीडियो से एवरीडे मैं जो भी पढ़ूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। भाई आ गया है, अभी खाना वाना खाएंगे। मम्मी खाना भेज दी थी, भूख लगा है काफ़ी जोड़ की। खाना खाते हैं पहले। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी दुकान को बढ़ाने वाले हैं, घर जाएंगे। यार एक कस्टमर नहीं है, 1 रुपया का बिक्री नहीं, पता नहीं क्या हो कर रखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे यार, क्यों बिक्री नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी एक स्टूडेंट है जो मेरे घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर रहती है, वहाँ से क्लास करने आती है, कराटे क्लास। तो उसका बड़ी दीदी का शादी है, तो शाम को वहाँ जाना है। शाम को भाई दुकान पर रहेगा, मैं वहाँ जाऊँगा। तो बहुत सिचुएशन ख़राब चल रहा है मेरा अभी, सोच रहे मैं करूँ क्या। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अभी 2 बजने वाले हैं, दुकान बढ़ाते हैं। बढ़ा के अभी उसके दुकान जाऊँगा, दोस्त के साथ बैठ के बाइक पे घर जाऊँगा। तो चलिए अब दुकान को बढ़ा देते हैं। सो गुड इवनिंग। इवनिंग तो नहीं बोल सकता, रात हो गया है, क्योंकि अभी हम, जैसे मैंने अब दोपहर में बताया था कि मैं एक शादी में जाऊँगा। तो शादी में आया था और मेरे साथ यहाँ पर ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये है कि एक 10:20 पे एक ट्रेन थी, वो ट्रेन छूट गई, यानी कैंसिल हो गई, आज आएगी नहीं, ठीक है। ट्रेन कैंसिल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 11:20 में है। तो ऑलमोस्ट अभी हमको 1 घंटा स्टेशन पर बैठना पड़ेगा। स्टेशन पर एक बंदा तक नहीं है, ठीक है। दिखाता हूँ स्टेशन का हाल क्या है आपका। ये देखिए स्टेशन है, स्टेशन पे एक इंसान तक नहीं है अभी। और लास्ट लोकल जो है वो 11:20 में है और अभी हो रहे हैं यानी कि 10:18। ऑलमोस्ट 1 घंटा अभी हमें वेट करना है स्टेशन पे बैठ के। और यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं। तो भाई साहब अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लास्ट ट्रेन 11:20 में, अगर वो कैंसिल हो गई तो यहीं फंस जाएंगे, घर नहीं जा पाएंगे फिर। तो भगवान करे कि ट्रेन चली आए। साथ में मेरा दोस्त है, दोस्त को लेकर आया था क्योंकि अकेले आने में मन नहीं करता है, ठीक है। अभी मैं अकेले आता तो यहाँ फंस जाता ना, इसलिए दोस्त को लेकर आता है कि अकेले क्यों फंसूँगा तो इसको भी साथ में लेकर फंसूँगा ना। तो अभी स्टेशन पे बैठे हैं और यार क्या बताएं, ट्रेन का तो अवस्था ख़राब है पूरा। देखते हैं क्या होता है, आपके साथ शेयर करूँगा सब कुछ। पता है क्या कर रहे हैं अभी, शादी में जो मिला था, यानी कि शादी खत्म होने के बाद शादी में ना लाइक जवाइन मिलता है, जवाइन खाया जा रहा। कुछ ना कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा ना, तो वही बस खा रहे हैं। टाइम तो कट नहीं रहा है, तो सोच रहे हैं कैसे भी टाइम वेस्ट करें, टाइम को कटाएं, क्योंकि ट्रेन आने में लगभग वही 1 घंटा देरी है। बैठे बैठे लगभग 45 मिनट हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:59 पे। ट्रेन अभी तक नहीं आई है, तो देखते हैं ट्रेन कब आती है, क्या होता है, क्योंकि 11:20 में ट्रेन बोल रहा कि आएगा और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी। यही होता है यार लाइफ में, पता नहीं होता कि अगला क्षण क्या होगा। वही चीज़ इंसान को अपने लाइफ में अहमियत दिलाता है कि उसे पता ही नहीं कि अगला क्षण होने वाला क्या है। फाइनली लगभग 11:20 हो चुके हैं। ट्रेन अभी भी 10 मिनट लेट है, यानी कि ट्रेन लेट से आएगी। तो फ़ोन में मेरा चार्ज है नहीं, फ़ोन में चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। तो आज की वीडियो यहीं तक। कैसा क्या होता है, मैं कब तक घर पहुँचा हूँ, कब तक मैं घर पहुँचता हूँ, आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा। तो फ़ोन को आप स्विच ऑफ करते हैं और पॉकेट में डालते हैं। मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि मम्मी आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो अभी तक नहीं पहुँची है, लेट आई है और फ़ोन में भी चार्ज है, तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो प्लीज़ आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और गुड नाइट।